वेलकम टू रियल ट्रेडिंग स्किल्स यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, जहाँ हम लोग ट्रेडिंग को टिप्स नहीं बल्कि स्किल के थ्रू सीखते हैं। दोस्तों मैं आपका दोस्त देव मौर्य और आज हम बात करने वाले हैं वीकली पीएनएल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जनवरी 2026 सेकेंड वीक का पीएनएल हम आप लोग से शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों पहला जो सप्ताह था हम लोग का थोड़ा अच्छा गया हुआ था, यानी कि ऑलमोस्ट हम लोग ब्रेक इवन पे ही क्लोज किए हुए थे, ठीक है। बट ये जो सेकेंड वीक था ना, बहुत ही बेकार गया था, बहुत ही खराब गया था। क्यों? क्योंकि सप्ताह में 4-5 दिन ही चलते हैं, 1 दिन तो बंद ही था, यानी छुट्टी था। और अभी बात करें तो 2 दिन मुझे फोमो हुआ था इस सप्ताह में, ठीक है। यानी कि मुझे लग रहा था कि मैं अच्छा कर लूँगा या कि अच्छा हो जाएगा। यानी जो पिछला जो वीक हुआ था थोड़ा उसमें ब्रेक इवन था, तो मुझे लग रहा था नहीं मेरा काम सब कुछ सही चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। बट सेकेंड वीक में ना थोड़ा-सा फोमो गड़बड़ाया, थोड़ा-सा फोमो क्रिएट हुआ और बड़े लॉसेस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। 2 दिन कंटिन्यू फोमो हुआ, मैंने फोमो में ट्रेड किया 2 दिन कंटिन्यू, अ, जिसमें मुझे लॉस हुआ था। उसके बाद 2 दिन मैंने कंट्रोल किया और अच्छी क्वालिटी का ट्रेड लिया। तो दोनों जो अच्छी क्वालिटी का मैंने ट्रेड लिया ना, वो दोनों 2 दिन जो कंटिन्यू मैंने अपने इमोशन को कंट्रोल करके, रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल करके ना, फोमो को कंट्रोल करके मैंने अच्छी क्वालिटी का भी ट्रेड लिया, जिसमें मुझे स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। अब 2 दिन सोचो कि 2 दिन कंटिन्यू फोमो में ट्रेड किया, 2 दिन कंटिन्यू स्टॉप लॉस हिट हुआ, यानी कि अच्छी क्वालिटी का भी, यानी कि 4 दिन कंटिन्यू लॉस। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करे, माइंड खराब, दिमाग खराब, सब साइकोलॉजी खराब, इमोशन खराब, मतलब सब कुछ ले डूबा, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अब मैं स्टेप कौन सा लेने वाला हूँ, ऐसे कंडीशन में अब हम क्या करने वाले हैं, कैसे अपने को कंट्रोल करेंगे, कैसे कौन सा स्टेप से लेने वाले हैं, कितना मुझे लॉस हो चुका है, ठीक है। तो चलिए सब कुछ देखते हैं अपने डायरेक्ट पीएनएल पे। तो दोस्तों एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि बहुत ज़्यादा देखो लर्निंग मिलने वाली भाई। देखो कि एक लूज़र, एक जो बिगिनर्स होता है, जो पैसे खोता है, फिर कैसे अपने आप को मार्केट में सर्वाइव करता है, सब कुछ वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं भी बिल्कुल आप ही के जैसा बिगिनर्स ही हूँ, बट मैं कंट्रोल कर रहा हूँ धीरे-धीरे अपने आप को, स्किल कर रहा हूँ। बट ये जो है ना, यानी 3 महीने से मैं कंटिन्यू अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, बट इस सप्ताह सारा जो 3 महीने का जो मेरा सब कुछ कंट्रोल किया हुआ था, इस सप्ताह में सारा मैटर गड़बड़ा गया, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, पीएनएल के साथ देंगे तो और मज़ा आएगा। तो दोस्तों आ चुके हैं हम लोग अपने सेटअप पे, ठीक है। अभी मैं आप लोगों से सारा शेयर करने वाला हूँ। देखना बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा, क्योंकि रियल है, ठीक है। यहाँ पे कोई बनावट वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। और आपको बता दूँ दोस्तों कि ये जो क्लियरिटी आप देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कै ट्रेडिंग में ना कैसे-कैसे फ़ेज़ेस फ़ेस करने पड़ते हैं। इतना ईज़ी नहीं है। बहुत सारे लोग आप यूट्यूब पे देखते हो, है ना? बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर को देखते हो, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, घर, ये वो, पीएनएल क्या-क्या नहीं देखते हो। बट रियल में जब आप करोगे ना, तो यही आपके साथ होगा, ठीक है? कभी न कभी ऐसा होता है जहाँ पे इमोशन कंट्रोल नहीं होते हैं, फोमो आते ही हैं। रिस्क मैनेजमेंट तो ठीक है, वो हाथ का चीज़ है, बट इमोशन ह्यूमन नेचर है, वो आते ही हैं, फोमो आते ही हैं, ठीक है। तो उसमें मेरा कैसे सब कुछ गड़बड़ हुआ था, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ मैं सबसे पहले तो मैं लेके चलता हूँ आपको पीएनएल पे ही, सारा वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा और मैंने अब क्या डिसीज़न लेने के लिए मैंने सोचा है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं पहले कर रहा था मोतीलाल में, मैं ऑप्शन वगैरह भी नहीं कर रहा था, ठीक है। तो मैं अब प्लान कर रहा हूँ, ऑप्शन वगैरह भी हम लोग करेंगे, बहुत एग्रेसिवली करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि स्टॉक में ना कभी-कभी ऐसा हो रहा है कि रिस्क रिवार्ड मेंटेन ही नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे टारगेट ही नहीं हो पा रहा है ना? ऑप्शन में क्या होगा, हम लोग ऐसे स्ट्रेटेजी से पे काम करेंगे कि जहाँ पे कि हम साइडवेज़ में भी पैसे बना पाएँगे, ठीक है? तो अभी देखो ना, अभी देखोगे तो इस तरह से मैं सीधे पीएनएल पे चलता हूँ, यहाँ पे सब कुछ आपको यहाँ पे आएँगे। तो यहाँ पे पीएनएल समरी, यहाँ पे देखो पीएनएल समरी पे आ रहे हैं, यहाँ पे अभी कुछ दिख नहीं रहा। मैं यहाँ पे अ, इस सप्ताह का, यानी जो हम लोगों ने 3 महीने में नहीं करा ना, मतलब कितना कंट्रोल करके काम किया था, वो सिर्फ़ इस सप्ताह में सब कुछ चौपट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लास्ट 7 डेज़ का ही करूँगा, अप्लाई करता हूँ यहाँ पे। आप लास्ट 7 डेज़ का देखना क्या हुआ हम लोगों के साथ, है ना? सिर्फ़ देखो 2 दिन जो हम लोगों ने ट्रेड करा था ना, 2 दिन बिल्कुल फोमो हो गया था और 2 दिन अच्छी क्वालिटी का मैंने ट्रेड लिया था, बट उसमें भी स्टॉप लॉस हिट हुए थे। अब पहला जो वीक है ना, ये पहला वीक देखो कितना अच्छा सही जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं, ब्रेक इवन वगैरह पे था, स्टॉप लॉस हो रहे थे, टारगेट हो रहे थे, अच्छी क्वालिटी का ट्रेड भी मिल रहा था, सब कुछ ठीक है। जो सेकंड वीक जो हम लोगों ने करा था ना, उसमें सारा मैटर गड़बड़ हो गया था। यानी कि यहाँ पे यहाँ से इमोशन
मतलब गड़बड़ होना शुरू हुआ था। 12 तारीख को इमोशन गड़बड़ हुआ था और 13 तारीख को 2 दिन हमने फोमो में ट्रेड करा था, जिस वजह से हमें लॉसेस हुए थे। 14 तारीख को एक दिन था, 16 तारीख को, ठीक है, यानी कल, और 15 तारीख को हम छुट्टी था, बंद था। अब 14 तारीख को क्या हुआ था कि 14 तारीख को हमने अच्छी क्वालिटी का ट्रेड सपोज मैंने प्लान किया, गुड क्वालिटी का ट्रेड प्लान किया, बट इसमें क्या हुआ, स्टॉप लॉस हो गया। उसके बाद कल 16 तारीख को था, फिर इसमें भी हमने अच्छी क्वालिटी का ट्रेड प्लान किया, बट इसमें भी क्या हो गया, एसएल हो गया। यानी कि 2 दिन कंटिन्यू फोमो और 2 दिन कंटिन्यू एसएल। सोचो कि क्या कंडीशन होती है एक ट्रेडर के ऊपर, और ये मेरे साथ नहीं है, ये ही ट्रेडिंग की रियलिटी है दोस्तों, ये ही ट्रेडिंग की सच्चाई है, ये समझ के चलना। अब आपको रिस्क मैनेजमेंट में दिखाता हूँ, कितना भी आप रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो, रूल को फॉलो कर रहे हो, बट ना अगर आप मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाए, आपके रूल के अगेंस्ट चला जाए, तो लॉसेस होना फिक्स होता है, ठीक है। अब फोमो आ जाए, फिर स्टॉप लॉस होंगे, तो उसमें आप क्या करोगे, मान लो कि ये सारे जो है ना आप ट्रेड देखो, इसमें रिस्क मैनेजमेंट है। जितने भी ट्रेड करे गए, हो सकता है 1-2 ट्रेड एक्स्ट्रा करे गए होंगे, बट उसमें मैंने स्टॉप लॉस पे निकलने का पूरा मैंने काम किया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस हिट हो गया फिर भी हम ट्रेड में रुके हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं। जब ये तो हम लोगों के नाम से है ना कि स्टॉप लॉस हिट हुआ, बात खत्म, चाहे वो कुछ भी हो जाए, मार्केट कहीं जाए, उससे कोई मतलब ही नहीं। देखो यहाँ पे 300 रुपये का स्टॉप लॉस मैं आपको बताया था कि जो मेरा रिस्क रहेगा वो 60,000 का, जो हम लोग का कैपिटल था ना, वो 60,000 के कैपिटल पे हमने 0.5% का रिस्क, यानी 300 रुपये का पर ट्रेड रिस्क है हम लोग का, और उसी की एवरेज आप देखोगे तो हो रहा है, बट रिस्क डिफाइन है। बट ना मार्केट का कुछ कंडीशन ही ऐसा है कि वो रिवार्ड तक जा ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, उसमें लॉसेस होंगे, स्टॉप लॉस होंगे। तो ये ना आप देखो 1 2 3 ये कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट डे की बात करें, यानी कि ये अगर देखें तो 14 तारीख का है, मैं 15 तारीख को दिखा या 16 तारीख का दिखा रहा हूँ। अब आप 16 तारीख का देखना, ठीक है। अब 16 तारीख को क्या हुआ, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट गड़बड़ाया था, यानी कि 300 का रिस्क लेना था, बट हो गया 400 रुपये का रिस्क। यहाँ पे ठीक है 275, यहाँ पे 300 रुपये का था तो 275 रुपये गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि मतलब कि रिस्क तो मैनेज है, इमोशन भी मैनेज है, अ, बट रिवार्ड मार्केट दे नहीं रहा है। तो रिवार्ड मार्केट जब नहीं देगा तो क्या होगा फिर आपकी साइकोलॉजी खराब होगी, आपका इमोशन खराब होगा, है ना? फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि यार मैं करूँ क्या, क्या होगा? है ना? इस तरह की चीज़ें आपको आपके इमोशन हिट होने लगते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़, मैं फोमो में जो सबसे बड़ा ट्रेड किया था, यहीं पे किया था। मैंने सबसे बड़ी गलती यहीं पे करी थी, वो ये था कि मैंने एक ट्रेड में ना 3-3 बार मैंने जंप करा था। यानी एक ट्रेड में मैंने 3 बार गलतियाँ करी। अब ये तो लाइफ़ का ऐसा होना ही नहीं चाहिए लाइफ़ में कभी भी, बट ऐसा मेरे साथ हुआ है, ठीक है। मैंने ये फोमो में ट्रेड करा था, यहाँ पे भी देखो स्टॉप लॉस यहाँ पे एक टारगेट हुआ था, जिस वजह से थोड़ा-सा कंट्रोल हो गया था, ठीक है। बट यहाँ पे एक चलो अब नेक्स्ट दिखाते हैं, और ये 13 तारीख का है ना? उसके बाद आपको 12 का दिखाते हैं, 12 तारीख को देखो रिस्क रिवार्ड तो मेंटेन है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़ा ऊपर-नीचे है, यहाँ पे 123 20 ब्रेक इवन या फिर स्टॉप लॉस से थोड़ा ज़्यादा। इसमें भी मैंने फोमो में ट्रेड करा था, यानी एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाने लगा, फिर मैंने प्राइस को चेज़ किया और यहाँ पे मैंने ट्रेड में जंप कर गया और फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया। इस तरीके से क्या होता है ना कि हुआ है मेरे साथ। तो दोस्तों ये ही ट्रेडिंग की रियलिटी है। अब आप मैं अगला स्टेप क्या लेने वाला हूँ। अब इसमें अगला स्टेप हम लोग क्या होगा, ये तो जो भी हुआ वो हुआ। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा मंथली दिखाऊँगा ना, तो आप मज़ा आ जाएगा दोस्तों। देखो कि मैंने कैसे 3 महीने मैंने अपने आप को कंट्रोल करा था, ठीक है? उसके बाद 3 महीने के बाद ना सारा गड़बड़ हो गया। मतलब सारा गड़बड़ नहीं हुआ, मतलब इस महीने गड़बड़ हो गया, ठीक है? अब देखो कि पहले मंथ में जब हम लोग का था, यानी अक्टूबर मंथ में देखो कैसे था, 1400 से 800 रुपए आया, 800 से 400 रुपए आया, 400 फिर यहाँ गड़बड़ हो गया पूरा। अब मंथली वाइज़ ये तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ग्राफ वाइज़ दिखाऊँ, मैं वेट कर रहा था ना कि ग्राफ का ये जो हम लोग का लाइन है ना, रेजिस्टेंस लाइन मैं इसको मान रहा था कि हमारा रेजिस्टेंस लाइन है और इसका ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। और इस मंथ का टारगेट था कि इसको हम लोग ब्रेकआउट करें, बट वो ब्रेकआउट नहीं हुआ और ज़्यादा फॉल हो गया, यानी कि मार्केट में ज़्यादा सेलर आ गए, ठीक है? और हमारे पोर्टफोलियो को क्या कर दिए, नीचे लाके रख दिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से स्ट्रगल होगा, थोड़ा इसको और ऊपर किया जाएगा। बट मैं ना अभी बताऊँ तो मैं थोड़ा-सा कुछ सोच रहा हूँ कुछ अलग करने के लिए। मैं अब दोनों लेके चलूँगा साथ, एंड मैं सिर्फ़ इक्विटी करता था, ठीक है? अब इक्विटी एंड ऑप्शंस दोनों साथ लेके चलेंगे, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन में अपॉर्च्युनिटी मिलती है, बट मैं करता नहीं हूँ, वो तो अपॉर्च्युनिटी मिस हो जाती है ना?
अब यहाँ पे ऑप्शन में और इक्विटी में क्या होता है, कभी-कभी लो क्वालिटी का ट्रेड मिलता है, इस तरह से होती है चीज़ें। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आप समझ में आया होगा आपको किस तरीके से एक ट्रेडर का पोर्टफोलियो चलता है। बाकी आप मुझे कमेंट में बताना कि कैसा लगा जानकारी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।